दोस्तों अभी के टाइम पर इंडियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, साथ ही में क्रिप्टो मार्केट, जहां पर हमें लास्ट एक महीने से डिक्लाइन देखने मिल रहा है और अभी के टाइम पर तो मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुका है। लास्ट एक महीने से मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही वर्ड हमें देखने मिल रहा है, वह टैरिफ का। हर तरफ यहाँ पर टैरिफ्स को लेकर डिस्कस किया जा रहा है कि अगर यहाँ पर यूएस जैसे किसी कंट्री के अगेंस्ट के अंदर टैरिफ को इम्पोज करता है, मार्केट के अंदर हमें सेल ऑफ देखने मिलता है। फिर अगेन मार्केट में जब ये न्यूज़ आती है कि यूएस ने किसी और कंट्री के अगेंस्ट के अंदर टैरिफ को इम्पोज किया है, फिर से मार्केट के अंदर हमें सेल ऑफ देखने मिलता है। अब सवाल ये आता है, क्या यहाँ पर हाल ही के अंदर हमें जो बिटकॉइन के अंदर 78,000 का लो देखने मिला है, क्या यही मैक्स पेन था या फिर मार्केट के अंदर हम फर्दर डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर। सो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है क्या और क्यों यहाँ पर इसके बारे में आने वाले वक्त के अंदर हमें मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों अभी तक हम क्या देख रहे हैं लास्ट एक महीने से कि यूएस यहाँ पर कनाडा, मैक्सिको, चाइना, इन सभी कंट्रीज़ के अगेंस्ट में, इवन हम ईयू की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन के, तो इन सभी यहाँ पर कंट्रीज़ के अगेंस्ट के अंदर टैरिफ को इम्पोज कर चुका है। एंड यहाँ पर हम देख चुके हैं हर एक टैरिफ की न्यूज़ के ऊपर मार्केट के अंदर में सेल ऑफ देखने मिल रहा है। अक्सर हम क्या देखते हैं कि अगर मार्केट के अंदर हमें बैड न्यूज़ देखने मिलते हैं, एक ही तरीके के बार बार फर्क देखने मिलते हैं, तो मार्केट के ऊपर एक वक्त के बाद उसका रिएक्शन देखने नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर टैरिफ्स की वजह से जहाँ पर हमें फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर सेल ऑफ देखने मिला है। हालांकि अगर हम क्रिप्टो मार्केट को देखें तो टैरिफ की वजह से डायरेक्टली क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा, टैरिफ की वजह से यहाँ पर यूएस के स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। तो यूएस के अगर स्टॉक्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो इसका इम्पैक्ट हमें रियल टाइम के अंदर क्रिप्टो के ऊपर भी आता हुआ नजर आता है, बिकॉज यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट ट्रेडिशनल मार्केट्स को फॉलो करता हुआ है। अब जैसा कि हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर और क्यों यहाँ पर इसकी वजह से मार्केट्स के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही के अंदर हमें ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट देखने मिली है कि जिन भी कंट्रीज़ ने यूएस के अगेंस्ट में, या फिर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आज के दिन इंडिया के अंदर जो भी हम यूएस से गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आज के हम यूएस से डेयरी प्रोडक्ट्स, या फिर अगर हम बात करते हैं मेडिकल डिवाइसेस की, या फिर मोटर व्हीकल्स की, जो कि हम यूएस से यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर। अब होता क्या है कि इंडिया के अंदर यही प्रोडक्ट्स जो कि यूएस के कंपैरिजन के अंदर कुछ ऐसे यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर 100% तक का टैरिफ इंडिया लगाता है यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर हम मोटर व्हीकल्स की बात करें जिनके ऊपर 100% तक का टैरिफ लगाया जाता है, अगर कोई यहाँ पर बाइक या कार यूएस के अंदर 10 लाख रुपीज़ की है तो वही आपको यहाँ पर मोटर व्हीकल इंडिया के अंदर 20 लाख के ऊपर मिलते हैं। अब आप खुद ही सोच रहे कि जब यहाँ पर टैरिफ 100% का लगाया जाएगा तो इससे क्या होता है, सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है। एंड 2019-20 के अंदर ट्रंप ने इंडिया को कहा भी था कि आप यहाँ पर टैरिफ को कम कर दो जिससे कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो। लेकिन यहाँ पर अब इससे होता क्या है, इंडिया क्यों यहाँ पर यूएस के मोटर व्हीकल्स के ऊपर 100% तक का टैरिफ लगा रहा है? बिकॉज अगर यहाँ पर हम बाहर के प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे तो इससे बाहर के जो यहाँ पर कंपनीज है उनकी ज़्यादा सेल्स नहीं होगी, इससे यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इंडिया की जो यहाँ पर कंपनीज है उनको एडवांटेज मिलेगा। अगर हम यहाँ पर यूएस की बात करते हैं, जहाँ पर अभी के टाइम पर ट्रम्प का ये कहना है कि जितनी भी कंट्रीज़ ने हमारे ऊपर ज़्यादा टैरिफ इम्पोज करके रखा है, इनके अगेंस्ट के अंदर हम रेसिप्रोकल टैरिफ को यहाँ पर इम्पोज करेंगे। मतलब जितना सामने वाले ने टैरिफ हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा कर रखा है उतना ही यहाँ पर हम टैरिफ उन कंट्रीज़ के यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर इम्पोज करेंगे जो यहाँ पर हम उन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो आज के दिन इंडिया जो कि यूएस के अंदर अगर हम एक्सपोर्ट साइड से देखते हैं, जहाँ पर हम टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हम नेचुरल फाइबर्स की बात करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं जो कि इंडिया से यूएस के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही में अगर हम स्टील या फिर फार्मा प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जिसे इंडिया से यूएस के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। अब जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर मैक्सिमम 100% तक का टैरिफ लगाता है और कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 20, 30, 40% तक का भी टैरिफ लगाया जाता है। अब यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट का आना कि यहाँ पर हम उन सभी कंट्रीज़ के अगेंस्ट के अंदर भी उतना टैरिफ इम्पोज करेंगे, तो इससे ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा अगर हम इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हम इंडिया के एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंडिया जैसे जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के ऊपर यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ को इम्पोज किया जा सकता है किसी भी टाइम, और इसका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर यूएस यहाँ पर इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ को यहाँ पर इम्पोज करता है तो इससे यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर इंडियन रुपीज़ जो कि डॉलर के अगेंस्ट के अंदर पहली वीक है, अभी के टाइम पर इंडियन रुपीज़ जो कि डॉलर के अगेंस्ट में आ चुका है 88 रुपीज़ कह रहा हूँ, वहीं पर इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा टैरिफ का इम्पोज किया जाना अभी के टाइम पर यूएस के अंदर
इंडियन प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया से यूएस के अंदर इंपोर्ट किए जाते हैं, मोस्टली प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी टैरिफ नहीं लगाया जाता। अब यहाँ पर जिस टैरिफ की हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट के अंदर रेसिप्रोकल टैरिफ को इम्पोज कर दिया जाता है, तो यहाँ पर इंडिया से जितनी प्रोडक्ट्स यूएस के अंदर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर यूएस यहाँ पर 50-100% तक का टैरिफ लगा सकता है। अगर तो ऐसा होता है तो इससे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अब जो चीज़ें यूएस के अंदर जो पहले यहाँ पर इंडिया के प्राइसेस के ऊपर मिल रही है, अगर वही चीज़ें आपको दुगने प्राइस के ऊपर मिले तो वहाँ के सिटीजन्स उन प्रोडक्ट्स को प्रेफर नहीं करते जो चीज़ें वो यहाँ पर कम प्राइस के ऊपर अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस टाइम के अंदर होता क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। यूएस के जो यहाँ पर खुद का यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसके अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने मिलता है। जिस प्रकार से इंडिया क्या चाहता है, बाहर के प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाकर इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, इंडियन जितने भी कंपनीज हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। उसी प्रकार से अगर तो ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। तो इसका इम्पैक्ट हमें फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर भी देखने मिलता है। अगर फाइनेंशियल मार्केट्स पर इम्पैक्ट आता है तो यहाँ पर हमें क्रिप्टो के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आता है। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको पैनिक नहीं कर रहा, लेकिन अभी के टाइम पर हमें क्या सिचुएशन देखने मिल रही है उसको लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कहना गलत होगा कि यहीं से बिटकॉइन अपने न्यू ऑल टाइम हाईस के ऊपर हमें जाता हुआ नजर आएगा, या फिर मार्केट के अंदर करेक्शन नहीं आएगा, मार्केट का मैक्स पेन लग चुका है, या मैक्स पेन जितना हमें देखना था वो हम देख चुके हैं। अभी के टाइम पर हो क्या रहा है कि ट्रम्प की तरफ से जो भी हमें स्टेटमेंट देखने मिल रहा है उसके ऊपर मार्केट हमें इंस्टेंटली रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। हर एक यहाँ पर स्टेटमेंट के ऊपर मार्केट के अंदर हमें सेल ऑफ देखने मिल रहा है। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए, ये तो हमने बात की है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स की वजह से क्या इम्पैक्ट हमें देखने मिल सकता है, लेकिन इस बात को मत भूलिएगा कि यहाँ पर दूसरी तरफ फेड प्लान कर रहा है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को पॉज करने का, जिसको लेकर हम लास्ट वीक चैनल के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि अभी के टाइम पर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो कि इस बात को समझ चुके हैं कि हम बेयर मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर फेड की तरफ से जो सिचुएशन हमें देखने मिल रही है, जहाँ पर फेड प्लान कर रहा है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को पॉज करने का, एक तरफ ट्रम्प यहाँ पर प्लान कर रहे हैं किस तरीके से हम यूएस के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन का इंक्रीज होना लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट्स के ऊपर इसका हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जितनी भी सिचुएशन अभी मार्केट के अंदर चल रही है टैरिफ्स को लेकर, ये मार्केट के अंदर शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर ज़रूर पैनिक ट्रिगर कर रही है, सेल ऑफ लेकर आ रही है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर यूएस के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर यूएस अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है तो इससे हो क्या रहा है, इससे यहाँ पर लोगों को जॉब्स दी जाएगी, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन करेगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन करता है, यूएस का डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, तो इससे यहाँ पर ओवरऑल हमें ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने मिलेगा। ये हम बात करें लॉन्ग टाइम फ्रेम की, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर अभी मार्केट के अंदर जो भी हमें सिचुएशन देखने मिल रही है, इस सिचुएशन को सर्वाइव करना हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अभी के टाइम पर हम देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति बात कर रहा है बाय द डिप को लेकर कि अभी के टाइम पर डिप को बाय करते रहो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, हमने काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर भी देख रहे हैं जो कि लोन लेकर अपने इमरजेंसी फंड का यूज़ करें मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसी गलती मत करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि यहाँ पर कब मार्केट के अंदर बैड न्यूज़ की वजह से मार्केट के अंदर फर्दर डिक्लाइन देखने मिले। तो अपना इमरजेंसी फंड आप बचा कर रखें। ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम पर आप मार्केट की हर एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं। अभी के टाइम पर ग्लोबल अगर हम सिनेरियो को देखते हैं, जहाँ पर टैरिफ्स की वजह से ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर प्रेशर बन चुका है, अभी के टाइम पर अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये देखें कि अगर आप जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट अभी कर भी रहे हैं, तो क्या आप उस फंड को 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने तक मार्केट में होल्ड कर सकते हैं, फिर नहीं। बाकी चलिए दोस्तों, रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।